फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं जिया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फोकस। फोकस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो गौर से देखें। इस वीडियो में आपने देखा कैसे रोनाल्डो, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है फुटबॉल के अंदर, कैसे उसने अपने आप को ज़मीन से पुल किया और पुल करने के बाद उसने गोल को स्कोर किया। आप नोट करें कि एक प्लेयर उसके साथ खड़ा हुआ है रोनाल्डो का, जो कि अपोनेंट टीम का प्लेयर है। वो चाहता तो वो भी अपने आप को पुल करके बॉल को अपोजिट साइड पे फेंक सकता था और गोल बचा सकता था, लेकिन रोनाल्डो का फोकस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था और उसने गोल स्कोर किया। फोकस इज टू सेलेक्ट वन थिंग एंड गिव योर एवरीथिंग टू इट। किसी भी एक टास्क को एक वक्त में सेलेक्ट करना और पूरी जी जान उस पर मार देना और सारा फोकस मतलब पूरी कंसंट्रेशन खाली उस पर कर देना। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, या फिर हम साथ कोई ना कोई और काम कर रहे होते हैं। फोकस को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। गाँव में एक बंदा था, वो तीर कमान बनना चाहता था। वो जाता था, दरख्त पे जाता था, एक निशान लगाता था, एरो को स्ट्रेच करता था। जब छोड़ता था तो तीर निशाने पे नहीं लगता था। वो बड़ा परेशान था कि क्यों मेरा निशाना जो है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है, क्यों तीर निशाने पे नहीं लग रहा है। एक दफ़ा गांव के अंदर बहुत ही मशहूर तीर कमान आया। उसने एक बंदे को खड़ा किया, उसके सर पे सेब रखा और उसके बाद तीर को ड्रॉ करा और जैसे ही छोड़ा तीर जाके सीधा लगा सेब पे। सबने तालियां बजाई, सारे खुश हो गए। वो लड़का बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया और भागता हुआ गया उस तीर कमान के पास। उसने बोला मैं भी तीर कमान बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी तीर निशाने पे नहीं लगता, बेजान चीज़ पे नहीं लगता। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, एक जानदार के सर पे सेब रखा और एकदम एक्यूरेट निशाना लगाया। मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाएं कि किस तरह निशाना मैं एक्यूरेट लगा सकता हूँ। वो बंदा उसको ले गया एक दरख्त के पास, दरख्त पे निशाना लगाया, लड़के को बोला लगाओ निशान लगाओ। लड़के ने तीर को ड्रॉ करा, जैसे ही छोड़ा निशाना फिर मिस हो गया। लड़के ने बोला देखा मुझसे निशाना लगता ही नहीं है। तीर कमान ने बोला कि जब तुम निशाना लगा रहे थे तो तुमने क्या देखा? कह रहा मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, दरख्त पर क्रॉस का निशान था जिसका मुझे निशाना लगाना था। उसने बोला इसके अलावा क्या देखा? बोला इसके अलावा मैंने देखा कि पीछे भेड़ बकरियां चल रही थी। कह रहा उसके अलावा तुमने क्या सुना? कह रहा मैंने सुना कि चिड़िया चहचहा रही थी, चिड़ियों की आवाज़ मेरे कान में आ रही थी। उसने बोला दिस इज़ द प्रॉब्लम, तुम्हारा फोकस एक जगह नहीं था, तुम्हारा फोकस अपनी टास्क पे नहीं था, अपने टारगेट पे नहीं था, बल्कि तुम्हारा फोकस मल्टीपल जगह पे था। तुम दरख्त को भी देख पा रहे थे, तुम पीछे जो बकरियां जा रही हैं उसको भी देख पा रहे थे, तुम जो चिड़िया चहचहा रही हैं उसको भी सुन पा रहे थे। इसका मतलब तुम्हारा फोकस एक्यूरेट नहीं था, जिसकी वजह से तुम उसको निशाने को लगा नहीं पाए। जब आप किसी चीज़ को फोकस होते हैं तो आगे पीछे कुछ भी चल रहा हो आपको कोई खबर नहीं होती, आपका सारा फोकस आपकी टास्क पे होता है। एक और कहानी से सुनते हैं कि एक हिरन का झुंड था, पानी पी रहा था। जंगल का बादशाह आया, मतलब शेर। शेर ने देखा इतनी सारी हिरन को, खुश हो गया। उसने बोला आज तो ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम हो गया, लंच का भी हो गया, डिनर का भी हो गया। शेर दबे पांव आगे आया और आते ही उसने झपट्टा मारा। जैसे उसने झपट्टा मारा हिरन भागना शुरू हुई, कोई लेफ्ट पे भागी, कोई राइट पे भागी, कोई स्ट्रेट भागी। शेर एक के पीछे भागता, वो हिरन थोड़ी सी आगे निकलती, उसको छोड़ के दूसरे के पीछे भागता, वो भाग जाती। तीसरे के पीछे भागता, चौथे के पीछे भागता और देखते ही देखते सारे हिरन छू मंतर हो गई और शेर अकेला रह गया। यहाँ शेर ने क्या गलती करी? शेर किसी एक हिरन पे फोकस नहीं रखा, उसने सब पे फोकस रखा कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अगर वो सिर्फ एक हिरन को निशाना बनाता और सबको छोड़ देता और उसके पीछे लगा रहता, 100% श्योर है वो जंगल का बादशाह उस हिरन का शिकार कर लेता। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग नमाज़ पढ़ रहे थे। वो नमाज़ पढ़ने में इतने ज़्यादा गाफिल थे कि उनको पता ही नहीं था कि आगे पीछे क्या चल रहा है। मस्जिद के बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया, लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे पर पथराव कर दिया, डंडे बरसाना शुरू हो गए। मस्जिद के अंदर जितने नमाजी थे वो सब उठ के बाहर चले गए। जब बुजुर्ग ने अपनी नमाज ख़त्म करी, नमाज ख़त्म करके देखा कि मस्जिद के अंदर तो कोई भी नहीं है, कोई नमाजी नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है। वो बुजुर्ग उठ के बाहर गए। बाहर जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो भाई सब सन्नाटा है, शॉप भी सारी बंद हो गई हैं। कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई क्या माजरा है, क्या हुआ? उन्होंने बोला भाई यहाँ तो इतना बड़ा फड्डा हो गया था, फसाद हो गए थे,
डंडे लोग बरसा रहे थे, पथराव कर रहे थे, आप कहाँ थे? उन्होंने मैं तो अंदर नमाज पढ़ रहा था। तो कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं चला? उन्होंने नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। उनका फोकस इतना ज़्यादा नमाज के अंदर था कि उनको पता ही नहीं चला कि बाहर क्या चल रहा है। ये होता है फोकस, मतलब कोई भी एक चीज़ आप सिलेक्ट करें और अपने दिल, जान, धड़कन सब कुछ उसको वार दें, उसको दे दें और सारा फोकस उस पर आप कर दें। दिस इज़ कॉल्ड दी फोकस। एक और कहानी समझते हैं। एक टूरिस्ट एक गांव में घूमने गया, बड़ा खुश था, इधर तस्वीरें खींच रहा था, उधर तस्वीरें खींच रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा चकोर सा संगमरमर का पत्थर है स्क्वायर शेप में, और एक बंदा उसको छेनी हथौड़ी से तराश रहा है, मतलब उसकी मूर्ति बना रहा है। वो टूरिस्ट उसके पास गया, उसने बोला कि इतना बड़ा स्क्वायर सा पत्थर है और तुम उसको छेनी हथौड़ी से तराश रहे हो, तुम्हें पता कैसे चलता है कि कौन सा हिस्सा हटाना है और कौन सा नहीं हटाना? उसने बोला कि जो मैं मूर्ति बनाने जा रहा हूँ वो मूर्ति इस पत्थर के अंदर ही है, मैं तो सिर्फ उस पर एक्स्ट्रा लगे हुए पत्थर काट रहा हूँ। तो मतलब ये होता है फोकस, के बंदे को पता होता है कि उसने क्या काम करना है और कैसे वो काम करना है, सारा फोकस वो उस पर डालता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बच्चे को दिए गए बहुत सारे बीज और बोला ये जगह जगह इसको बो दो और सब जगह पानी डालो। वो बच्चा रोज़ पानी डालता था लेकिन वो पौधा फूट नहीं रहा था, मतलब श्राउट नहीं हो रहा था। एक दिन सारे बीज को छोड़ के, मतलब जितनी जगह भी पानी डालता था, सिर्फ एक जगह वो पौधा निकल आया। बच्चा खुश हुआ और रोज़ उसको पानी डालने लग गया, उसकी हिफाजत करने लग गया, उसको खाद डालने लग गया। देखते ही देखते वो पौधा बड़ा हुआ, फिर दरख्त बना और वो फल देना शुरू हो गया। तो जो बाकी बीचेस थे उसको जैसे ही उसने पानी डालना छोड़ा, मतलब फोकस छोड़ा, तो वो सारे मर गए, डेड हो गए, उसमें से पौधा भी नहीं निकला। और जिसको उसने फोकस किया, पानी दिया, खाद डाली, हिफाजत करी, बाढ़ लगाई, वो बड़ा होके दरख्त भी बन गया। तो जब आप सारा फोकस किसी एक चीज़ को दे दोगे तो कामयाबी तो आपका मुकद्दर बनना ही बनना है। फोकस हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। दो तरह के फोकस होते हैं, एक होता है स्कैटर्ड फोकस और एक होता है डायरेक्टिव फोकस। स्कैटर्ड फोकस में क्या होता है, आपका फोकस बहुत सारी जगह पे होता है, मतलब आपका फोकस बिखरा होता है। आप चाह रहे होता है कि मोबाइल भी इस्तेमाल कर लूँ और साथ साथ प्रेजेंटेशन बना लूँ, गाड़ी भी चला लूँ, साथ साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर लूँ। तो इस तरह का जो फोकस होता है वो बिखरा हुआ होता है, वो कामयाब नहीं होता। वो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम नहीं कर सकते, ये एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जितनी भी ऐसी चीज़ें जो लगता है कि आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके फोकस को डिस्टर्ब करेंगी, उसको आप हटा दें। सबसे पहले नंबर पे आता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जैसी नोटिफिकेशन आता है, भले इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, हमारा दिमाग उस तरफ चले ही जाता है। एक दफ़ा दिमाग आपका किसी चीज़ की तरफ चला गया, इसका मतलब आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे अपने रूम के अंदर और बहुत ही ज़्यादा फोकस थे, ना मोबाइल पास था, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करने वाली थी। आपकी वाइफ ने गेट खोला और सिर्फ ये बोला खाना 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। आपने उसका जवाब भी नहीं दिया, लेकिन वो जो आवाज़ आपके कानों में गई है कि खाना 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, वो आपके कानों में गूंजती रहेगी। आपके दिमाग में एक बात चली गई कि खाना मैंने 20 मिनट में खाना है। आपका फोकस डिस्टर्ब हो चुका है, आप माने या नहीं माने। आपको पता है कि यार 20 मिनट बाद मैंने खाना खाना है, हो सकता है आपको भूख भी लगनी शुरू हो जाए। तो जब भी आप कोई काम करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपका फोकस डिस्टर्ब करेगी, आपने उसको साइड पे कर देना है ताकि आप डायरेक्टिव फोकस करें, मतलब वन टास्क इन वन टाइम आप करें और उस टास्क को आप कामयाबी से कर लें। तो फोकस रहने के लिए आपने क्या करना है, जितनी भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जितनी भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, उन सबको हटा देना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक टाइम में एक ही काम करना है। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे आपने ब्रेक देने अपने दिमाग को। जो आप टास्क कर रहे हैं वो आप करें, अपना एक एवरेज बना लें कि 25/5 यानी 25 मिनट्स काम कर लूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक करूँगा। या आजकल चल रहा है 57/17, मतलब 57 मिनट का आप अलार्म लगाएंगे, हर 57 मिनट के बाद वो अलार्म बजेगा। उसके बाद आप 17 मिनट का रेस्ट करेंगे या कोई और काम करेंगे, उसके बाद आप दोबारा उसी काम पे आ जाएंगे। आपने नोट किया होगा जब रात में आप एक ही काम कर रहे होते हैं, दिमाग पक जाता है, नहीं समझ में आ रहा होता है ये काम कैसे होगा, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है या कोई इक्वेशन है या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद 10 या 20 मिनट के अंदर वो काम आप इजीली कर लेते हैं। तो दिमाग को छोटे छोटे ब्रेक चाहिए होते हैं फोकस रहने के लिए। एक ही काम में दिमाग लगा रहेगा तो वो फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है कि रिमूव द डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्बेंस, मल्टीटास्किंग से बचना है और अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक देना है। आपने काम करना है क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं करना। अगर आप अपने बॉस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे जितने भी काम दिए हैं ये मैं आपको वक्त से पहले करके दे दूंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो काम सही होंगे या गलत होंगे, या फिर मैं आपको काम थोड़ा थोड़ा करके देता हूं लेकिन ये 100% श्योरिटी होगा काम सही होगा, वो यही बोलेगा भाई काम भले थोड़ा सा लेट कर दो लेकिन मुझे काम चाहिए एक्यूरेट। फोकस इसी को ही कहते हैं कि जब एक काम को आप एक टाइम पे करेंगे तो काम एक्यूरेट होगा
और मल्टीटास्किंग करेंगे तो कोई भी काम सही नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।